बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रायसेन से लापता निकिता की तलाश तेज हो गई है। पंजाब के संगरूर पहुंची है रायसेन पुलिस। पंजाब के संगरूर में निकिता की तलाश चल रही है। लव अफेयर के चलते गायब होने की आशंका है। लगातार युवक से बात करती थी निकिता। कोई लड़का था जिससे निकिता संपर्क में थी लगातार, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और अब निकिता की तलाश तेज कर दी गई है। आपको ध्यान होगा, निकिता जो गायब हो गई, परिवार के लोग लगातार गुहार लगा रहे थे, भोपाल पहुंच गए थे और भोपाल आकर भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी परिवार के लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए थे। कहा गया जैसे अर्चना तिवारी को ढूंढा वैसे निकिता को भी ढूंढिए। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में तलाश तेज कर दी है। पंजाब के संगरूर पहुंच गई है रायसेन पुलिस और वहां पर निकिता की तलाश अब की जा रही है। मामला दरअसल लव अफेयर का बताया जा रहा है। हालांकि ऐसी आशंका अभी जाहिर की जा रही है, कंफर्मेशन अभी इस बारे में नहीं आई है, लेकिन जानकारी ऐसी है कि निकिता लगातार किसी लड़के के संपर्क में थी। तो हो सकता है कि लव अफेयर होने के चलते वो गई हो घर से। लेकिन फिलहाल अभी जांच चल रही है, पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। अपने कॉलेज की फीस जमा करने के लिए वो निकली थी, उसके बाद घर वापस लौटी ही नहीं। अब पंजाब तक पुलिस पहुंच गई है, संगरूर तक, और वहां पर निकिता की तलाश तेज हो चुकी है। गुमशुदगी की सूचना जो है वो लगातार वायरल की गई थी, जानकारी दी गई थी। परिवार के लोग लगातार पुलिस पर को लेकर ये कह रहे थे कि कार्रवाई तेजी के साथ की जाए। भोपाल पहुंच गए थे परिवार के लोग। तो मामला कुछ ऐसा था कि ये जो लड़की है निकिता, ये अपने घर से कॉलेज की फीस जमा कराने निकली थी, लेकिन घर वापस लौटी नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे दिनेश यादव। दिनेश, अब पंजाब के संगरूर तक पुलिस की तलाश पहुंच गई है और लव अफेयर का ये मामला बताया जा रहा है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के कीर्तन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां से एक छात्रा है निकिता लोधी, जो यहाँ पे 2018 तारीख को यहाँ पर 2000 रुपए लेकर यहाँ से घर से निकली थी और कॉलेज की फीस भरने के लिए छात्रा निकली थी। इसी दौरान ये छात्रा लापता हो जाती है। इसके बाद पहले पुलिस जो परिजन है आसपास यहाँ पर तलाशते हैं, लेकिन छात्रा का कहीं पता नहीं चलता है। जिसके बाद यहाँ पर जो पुलिस के पास पहुंचते हैं, पुलिस यहाँ पर मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन उतनी तेजी यहाँ पर पुलिस इस मामले में नहीं दिखा रही थी। हालांकि यहाँ पर पुलिस भोपाल पहुंचते हैं, सीएम और डीजीपी से मामले में मदद की गुहार लगाते हैं। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है और पुलिस की टीम यहाँ पर रायसेन से पंजाब के लिए रवाना हुई। लव अफेयर से ये मामला जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है कि जो युवक था पंजाब का, वो यहाँ पर हार्वेस्टर चलाने, यहाँ पर जो हार्वेस्टर से यहाँ पर गेहूं की कटाई होती है और सोयाबीन की, उसी दौरान यहाँ पर युवक आया हुआ था। इसी दौरान ये युवक और जो छात्रा है वो यहाँ पर टच में आए थे। हालांकि पुलिस से यहाँ पर लगातार इस मामले में जांच पड़ताल जुटी हुई है, लेकिन कल से ही जो युवक का है नंबर ये यहाँ बंद आ रहा है पंजाब में, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस को थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। हालांकि रायसेन पुलिस इस पूरे मामले में बड़े ही जोर शोर से यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में यहाँ पर खुलासा किया जाएगा, लेकिन जब मोबाइल बंद हो जाता है तो लोकेशन उनकी ट्रेस नहीं हो पाती किस जगह है, लेकिन बार बार उनकी लोकेशन जो है लड़का की वो भी यहाँ पर बदलती दिखाई जा रही है। हालांकि पुलिस टीम यहाँ पर अभी पंजाब में मौजूद है और परिजन और ठीक है दिनेश, यानी अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा और ज्यादा डिटेल्स का। फिलहाल आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली खबर इंदौर से है। दल बदल पार्षदों की पार्षदी पर अब खतरा मंडरा रहा है। नगर निगम के 3 पार्षदों पर खतरा मंडराया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया, 2 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया। शिवम यादव, ममता सुनेर, विनीता मौर्य पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। तीनों ने कांग्रेस से चुनाव जीता और बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के पार्षद सोनीला मिमरोट ने याचिका लगाई थी। सभी पक्षों को सुनकर सरकार अब इस पर फैसला करे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नगर निगम के 3 पार्षदों पर खतरा मंडरा रहा है। मामला है दल बदल से जुड़ा। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया, 2 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। शिवम यादव, ममता सुनेर, विनीता मौर्य, ये 3 पार्षद जिन पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी है। कांग्रेस से तीनों ने चुनाव जीता, बाद में ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। फिर कांग्रेस के जो पार्षद हैं सोनीला मिमरोट, उन्होंने याचिका लगाई। सभी पक्षों को सुनकर सरकार इस पर फैसला करे, कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है। मिथिलेश गुप्ता फोन लाइन पर कनेक्ट है ज्यादा डिटेल्स के साथ। मिथिलेश, कांग्रेस से चुनाव जीता, बीजेपी बाद में ज्वाइन कर ली, लेकिन अब पार्षदी पर खतरा, क्या है पूरी जानकारी? मिथिलेश के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, फिर जुड़ने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 3 पार्षद जिनकी पार्षदी पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दे दिया है कि 2 महीने के अंदर अब फैसला करना होगा। चुनाव जीतकर 3 पार्षद जिन्होंने पार्टी बदल ली, अब कोर्ट का इस पर यह कहना है कि सभी पक्षों को सुनकर
सरकार इस पर 2 महीने के भीतर फैसला करे। चुनाव जीता किसी और पार्टी से, उसके बाद पार्टी चेंज कर ली। अब कोर्ट का इस पर रुख ये है कि इस पर राज्य सरकार को फैसला लेना होगा 2 महीने के अंदर और सभी पक्षों को सुनकर सरकार इस पर फैसला करे। दरअसल कांग्रेस की पार्षद हैं सोनीला मिमरोट, उन्होंने याचिका लगाई थी और अब इसको लेकर कोर्ट की टिप्पणी ये कि राज्य सरकार इस पर डिसीजन ले। मिथिलेश एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। मिथिलेश, किसी और पार्टी से चुनाव जीता, फिर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली और अब हाई कोर्ट की इस पर सख्त टिप्पणी, 2 महीने के अंदर इन पर फैसला करना होगा राज्य सरकार को। तो बिल्कुल दल बदलू पार्षदों की पार्षदी पर अब कहीं ना कहीं संकट जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और ये 3 वो पार्षद हैं जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। शिवम यादव वार्ड 17 से पार्षद हैं, ममता सुनेर जो है वार्ड 15 से और विनीता मौर्य वार्ड 23 से। ये तीनों ने चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी से लड़ा और उसके जीतने के बाद इन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है यहाँ पर मिमरोट, और सोनीला मिमरोट ने ही इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर आज सुनवाई हुई है। और इस पर हाई कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले में 2 महीने के भीतर ही सरकार को बात करनी, शासन को इस पूरे मामले में निर्णय लेना है। लेकिन सख्त टिप्पणी हुई है कि इनकी इस पूरे मामले में 2 महीने के अंदर निर्णय ले और निर्णय जो है वो हाई कोर्ट को भी बताया जाए। हालांकि इसमें यह भी माना जा रहा है कि जिन पार्षदों ने दल बदल किया है उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनकी पार्षदी जा सकती है, उनकी सदस्यता निरस्त हो सकती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो कोर्ट है उनका सख्त रवैया नजर आया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे अपनी एक बड़ी जीत के रूप में देख रही है। कांग्रेस ने कहा है कि आने वाले समय पे ये तीनों पार्षद, इनकी पार्षदी सुन होगी, वापस से चुनाव होंगे और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हमला। ठीक है मिथिलेश, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जबलपुर से है। बदमाशों ने